जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है 7 डेज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग वर्कशॉप का, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक हैं वो कमीशन है, टैक्स एंड जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये मेन अहम टॉपिक्स थे, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले हमने जो इसमें सीखना है वो कमीशन एंड सेल्स एजेंट अर्निंग्स। जी मैंने अभी पूछा था, स्क्रीन आपको शो हो रही है? तो सब ने कहा कि ओके। जी अब बताएं, स्क्रीन का बताएं अब। अभी भी शो नहीं हो रही स्क्रीन? कुछ लोग कह रहे हैं हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रही। दोबारा ज्वाइन करें अगर किसी के पास इशू आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें, कभी कभार मैं पूछता हूँ ना कि स्क्रीन नज़र आ रही है, आप लोग समझते हैं कि शायद हमें फाइल नज़र आ रही है या नहीं आ रही। अब इसमें ये देखें ना, मैं जब आता हूँ ये इधर, जब गूगल क्रोम पे आता हूँ ना, तो ये इस तरह नज़र आती है ये विंडो, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है। अब ये फाइल जब मैं ओपन करता हूँ ना, तो ये इस तरह है। तो मैं इसके अंदर फाइल ओपन नहीं करता, जब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उसमें ये होता है कि काफ़ी बार ये ऐसा होता है कि मसाइल आते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कमीशन एंड सेल्स एजेंट अर्निंग्स। उसके बाद टैक्स है, उसमें सेल्स टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम जीएसटी कहते हैं, इसको जनरल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज। कभी कभार ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो ईयरली होता है, यानी सालाना की बुनियाद पे। कभी होता है शशमाही यानी 6 माह के बेस पर होता है। और कभी कभार होता है सहमाही यानी 3 माह की बेस पर होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगरचे ये मैं मॉड्यूल में करवा चुका था, तो मैंने कहा ये क्योंकि 7 डेज़ वर्कशॉप है तो इसमें हम कवर कर लें। और मैंने कोशिश यही की है कि जो मोस्टली टॉपिक्स कवर होते हैं हर किस्मी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैं कवर करा दूं। बाकी आप लोग जो है ना, मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि फोकस अपनी तैयारी पर रखें। वो जो भी हमसे टेस्ट लें, एनटीएस वाले लें, पीपीएससी वाले लें, ठीक है, या ओएसटी ओटीएस वाले लें, जो भी उनकी सर्विस एजेंसीज हैं जो भी हैं वो लें, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। दूसरा ये भी मैं बता दूं कि मैं वैसे चेक कर रहा था एक दिन, तो वापडा वालों का उन्होंने टेस्ट लिया था, उसमें ये था कि जो लोग 17 और 18 ग्रेड के हैं, 17 और 18 ग्रेड के हैं, उनके लिए जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। जो 16 ग्रेड तक के लोगों के लिए वो टेस्ट जो लेते हैं वो उनका जो होता है वो पेपर वर्क होता है, यानी रिटर्न होता है। जी खैर से मेरे पास यहाँ जो है ना लाइट भी चली गई है, तो यही मसाइल हैं काफ़ी हमारे पास, समझ नहीं आती है बंदा क्या करे। चलें बहरहाल, तो कमीशन क्या होता है? कमीशन देखें वो अमाउंट होती है जो सेल्स पर्सन या एजेंट, ब्रोकर या रिप्रेजेंटेटिव जो है फॉर मेकिंग सेल्स, जो सेल करता है वो उसके ऊपर कुछ कमीशन लेता है। इट इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है। अब जो कमीशन होता है ना वो जितना भी हम सेल करेंगे उसका कुछ परसेंटेज होता है। अब इस फार्मूला को आपने देखना है, कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स बटे में 100।
ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कमीशन रेट। अब कमीशन रेट का मतलब है परसेंटेज में होगा, ये बटे में 100 जो है ना वो परसेंटेज की वजह से मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स। तो जितनी भी सेल होगी उसका उनको कुछ परसेंट जो है ना वो देंगे हमें, तो उसको हम कहते हैं कमीशन। अब टोटल अर्निंग अगर आपने देखनी हो तो वो क्या होगी, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन। अगर आपने किसी एजेंट का या कोई सेल्स पर्सन है किसी भी कंपनी के अंदर, उसकी बेसिक सैलरी होगी और उनको बता दिया जाएगा कि आपका ये कमीशन होगा। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ये कोरियर कंपनीज हैं, लेपर्ड वाले हैं, टीसीएस वाले, तो इनकी एक बेसिक सैलरी होती है, उसके अलावा जितना वो डिलीवरी करते हैं पार्सल, उसके हिसाब से उनको कमीशन भी दिया जाता है। तो बेसिक सैलरी प्लस कमीशन, जितने वो फर्ज कर लें ऑर्डर जो है वो पार्सल करेंगे, उस हिसाब से उनकी परसेंटेज होती है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट। अब ये जो है ना, ये सारे का सारा ये कमीशन रेट है मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स। ठीक हो गया? तो आपने क्या करना है, टोटल अर्निंग निकालनी है तो उसकी बेसिक सैलरी में उसका कमीशन ऐड कर दें। इसके बाद हमारे पास क्या है, इफ कमीशन इज पेड ओनली ऑन सेल्स above a specific target, first calculate the sales amount eligible for commission। अब उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अगर ये टारगेट जो है अचीव कर लेंगे, ठीक है, ये टारगेट आप अगर अचीव कर लेंगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे। तो वो होता है हमारे पास सेल्स का जो टारगेट होता है वो हम देखेंगे इसमें। तो अब हमारे पास क्या होगा, टोटल सेल्स जितनी उसने सेल की है माइनस उसको जितना टारगेट दिया गया था वो करेंगे, तो उसके बाद जितनी भी सेल बनेगी। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर देखता हूं, कहता हूं फर्ज कर लें उसने टोटल सेल जो है वो 2 लाख की है। अब उसका जो टारगेट था वो ये था कि अगर आप 1 लाख सेल से ऊपर ऊपर करेंगे तो फिर आपको कमीशन दिया जाएगा। तो अब आप 1 लाख इधर लिख दें, ठीक है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 लाख ही आएगा। अब उसको 1 लाख पे जितना भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया होगा उस हिसाब से उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो वही फार्मूला है, कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय कमीशनेबल सेल्स बटे में 100। अब ये रेट का मतलब है बटे में 100, ये सारा इसके साथ ही आता है, ये आपने याद करना, इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके बाद आ जाए टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको जनरल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। अब ये क्या है, टैक्स क्या है हमारे पास, टैक्स इज अ कंपल्सरी अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी और सेल्स टैक्स इज एडेड टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जो जीएसटी होता है या सेल्स टैक्स होता है, जो ओरिजिनल प्राइस होती है, कभी कभार आप देखें ना, जो भी हम चीज़ लेने जाते हैं, ख़ास तौर पर जो ये सोप वगैरह है, साबुन वगैरह देख लें या घी वगैरह, जो भी चीज़ हम लेते हैं, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कुछ और है, प्लस टैक्स करके उन्होंने क्या किया होता है, आगे उसकी नई कीमत उन्होंने बनाई होती है। तो ये आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। अब टैक्स अमाउंट क्या है जी, टैक्स रेट। अब टैक्स रेट का मतलब है जो भी उन्होंने परसेंटेज रखी है बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस, उसकी जो भी ओरिजिनल प्राइस है। फर्ज कर ले मैं यही साबुन की मिसाल ले लेता हूं। अब उसकी टैक्स अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, फर्ज कर ले उन्होंने बताया जी हम 3% जो है ना उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा 3% मल्टीप्लाई बाय। अब फर्ज कर लें उस सोप की जो ओरिजिनल प्राइस है वो 50 रुपीज़ थी, ठीक है। अब उन्होंने 3% जो है ना टैक्स लगाया, तो मैं क्या करूंगा 3 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा 2, इधर 2 आएगा, इसको अगर हम हल करें तो 1.5। तो इसका मतलब है अब इसकी जो फाइनल प्राइस निकलेगी, अब ये ओरिजिनल प्राइस हमारे पास थी 50 रुपीज़, 50 प्लस टैक्स अमाउंट कितनी है 1.5 रुपीज़, तो इसमें आप ऐड कर दें तो 51.5 रुपीज़, ये क्या बनेगी उसकी टोटल जो फाइनल प्राइस है वो निकलेगी। इसके बाद है फार्मूला फॉर फाइंडिंग द ओरिजिनल प्राइस। अब यहां तक आपको समझ आ गई है। अब कभी कभार ये होता है कि फर्ज कर ले उन्होंने हमें फाइनल प्राइस बता दी है, तो हमने उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालनी, तो उसमें क्या होगा, फाइनल प्राइस, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और यहां लिखा हुआ है 100 प्लस टैक्स रेट। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखिए 100 प्लस टैक्स रेट का मतलब ये है, फर्ज कर लें यहां 3% था, ठीक है, तो जो भी होगा उसमें आपने क्या करना है 100 में उसको रेट को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जो भी आंसर आएगा आपने उसको क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना। देखिए अब इसको उसने मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया,
तो जो फाइनल प्राइस है फॉर इसी को चलें हल कर लेते हैं 51.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फार्मूला आपने याद करना है 100 प्लस टैक्स रेट। 100 प्लस टैक्स रेट कितना था, मैंने 3% लिखा था तो 103 लिखते हैं। अब आप कहेंगे ये ऊपर जो 100 था वो क्यों आया है, क्योंकि ये 103% जो बन रहा था ना 103%, जब परसेंट लिखते हैं बटे में 100 होता है, क्योंकि ये बटे में था तो इसका जो बटा होगा 100 वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 जो है मल्टीप्लाई इस वजह से होगा, ये आपने याद रखना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है इसको जल्दी जल्दी करें, देखें क्या आंसर आता है। 50 आता है या कोई और आता है? चले मैं इसको यहीं पे करता हूं मोबाइल पे, आप लोग भी करें अगर आपके पास सहूलत मौजूद है। तो मैं क्या करता हूं 51.5 को मल्टीप्लाई करता हूं 100 से और इसको डिवाइड कर देता हूं 103 से। तो ये देखें पूरा पूरा मेरे पास 50 रुपीज़ है। 5150 टोटल बना, उसको डिवाइड किया 103 पे तो 50 बना। तो अब इसका ये हमारे पास फार्मूला बना, तो ये आएगा मेरे पास 50 रुपीज़। ये ओरिजिनल प्राइस निकालने का फार्मूला। देखिए जो भी टैक्स रेट होगा उसको आपने क्या करना है 100 में ऐड कर देना है बटे में, और उसको मल्टीप्लाई 100। अब ये मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो किस वजह से है, जो रेट की वजह से। ये जो रेट था इसका टैक्स रेट 100 प्लस टैक्स रेट 103% इधर आना था। जब इसको हम खत्म कर दे तो बटे में क्या आता है 100, ठीक है। अब यही 100 बटे का बटा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वजह से इसने ऊपर मल्टीप्लाई किया है 100 से। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट टिप है, यहां पर कहता है इफ एन आइटम हैज 18% जीएसटी। अब उसका जीएसटी ये है फाइनल प्राइस इज इक्वल टू 118% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। अब इसको आप निकालें। हाँ उसने बता दिया कि हाँ उसका जो फाइनल प्राइस होगी, अगर आपने उसको निकालना है फाइनल प्राइस, तो वो क्या होगा 118% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। जो असल प्राइस होगी उसका 118% होगी, ठीक है। तो अब क्योंकि 18% उन्होंने जीएसटी लगाया ना, तो फाइनल प्राइस निकालने के लिए अब ये बजाय इसके कि हम उसको ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स निकाल के उसको हल करते रहें, तो डायरेक्ट आपने क्या कर देना है फाइनल प्राइस निकालने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं फाइनल प्राइस इज इक्वल टू, अब उसने कहा है कि 118% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, वही जो मैंने ओरिजिनल 150 लगाई थी, फर्ज कर लें सॉरी 50 रुपए लगाई थी। ये आज इसको क्या हुआ है, ये सही काम नहीं कर रहा। अच्छा 118% यानी बटे में क्या आएगा 100 ज़रब 50, तो ओरिजिनल प्राइस थी। इसको सिंप्लीफाई करें इधर क्या आएगा 2 आएगा, इसको अगर ऊपर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 59। अब देखें बजाय इसके कि हम इसका पहले टैक्स निकालें फिर उसको ऐड करें, तो डायरेक्ट हमने क्या कर देना है उसका, क्योंकि 18% जीएसटी है तो उसका फाइनल प्राइस जो होगी वो 180 यानी 118% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस होगा, तो ये 59 रुपीज़ बनेगा। पहले हम इसका 9% टैक्स निकालते फिर उसको 50 में ऐड करते, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता। तो ये उन्होंने शॉर्ट आपको एक ट्रिक बताई है जिसको आपने यूज़ करना है। आ गया जी सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है, इसमें फार्मूले का भी और आगे फाइनल जब हम निकालते हैं टोटल अमाउंट उसका भी। तो इसको आपने समझना है, इसका अगर आप फर्क समझ गए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से शो करेंगे, इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट होती है। द इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू द प्रिंसिपल फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर हम अगले साल का जो है ना इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इंटरेस्ट वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। फर्ज कर लें हमने पहले साल का इंटरेस्ट निकाला है और हम अब क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर का निकालना चाहते हैं, तो फिर पिछले साल का इंटरेस्ट उसमें शामिल नहीं होगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, वो पिछला भी शामिल करते हैं, जैसे ये बैंक वाले वगैरह करते हैं, ये इसी तरीके से करते हैं।
जो उनको कर्ज देते हैं उसके ऊपर सूद ये इसी तरीके से लगाते हैं। तो अब इसका फार्मूला सिंपल सिंपल यही है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी बटे में 100। अब ये बटे में 100 जो है ना, ये रेट की वजह से, रेट क्योंकि परसेंटेज में होगा तो उसके बटे में 100 आएगा। तो ये आपने याद रखना है। पी से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, आर से मुराद है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अनम, यानी सालाना जो इंटरेस्ट होगा उसका रेट है। टी से मुराद है टाइम्स इन ईयर्स, ये टाइम है। टोटल अमाउंट जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, उसको उसने ए से शो किया है। टोटल अमाउंट को किससे शो किया, ए से। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने ऑलरेडी हमें दी होगी, उसके बाद जो हमने एस आई निकाला है उसको उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट में आपने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो हमने पे करनी है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है ना, हम किस्तों में कोई चीज़ लेते हैं, 6 माह की किस्तें हैं, 2 साल की हैं, साल की हैं, तो उसके हिसाब से वो रेट बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, टाइम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स बिफोर यूजिंग द फार्मूला। तो अब क्योंकि ये ईयरली होता है, पर अनम के हिसाब से होता है जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे उस हिसाब से इसको हल करेंगे। अब 6 माह है, इसको हमने साल में कन्वर्ट करना है, तो 12 पे डिवाइड कर दें तो 0.5 ईयर यानी आधा साल होगा। 9 मंथ है तो 9 को 12 पे डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन 75% बनता है 12 का, तो ये आएगा 0.75 ईयर्स। तो आपने इसमें इसको करना है, और जो फार्मूला में दिया गया है टाइम का, उसमें आपने ये जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम की जगह पे आपने फिर 0.50 या 0.75 ये लिखना है जी। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो सिंपल इंटरेस्ट का, दोबारा सुन ले। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में जस्ट हम क्या करते हैं, ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो पिछले साल का इंटरेस्ट होता है अगले साल के इंटरेस्ट में हम शामिल नहीं करते, ठीक है। और इसकी टोटल प्राइस निकालनी तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला उसको ऐड कर देते हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है कि कितनी हमने पे करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, फर्ज कर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12,000, ठीक है। अब एक फर्ज कर लें कोई चीज़ है 12,000 की, तो अब मैं उसे कहता हूँ मैं 1 साल की किस्तों पर लेना चाहता हूँ, तो बताएं आप कितने पे देंगे। फर्ज कर लें वो 2% जो है ना वो रेट लगाता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट इसका कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट इसकी है 12,000, तो 12,000 लिखेंगे। अब रेट उसने लिखा है 2%, इसका मतलब 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1 साल के लिए हम ले रहे हैं तो 1 करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे तो फिर 2 करेंगे, ठीक है। अब इसको आप 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 240, तो इसका मतलब 240 रुपए वो मजीद देगा। तो इसकी टोटल अमाउंट जो बनेगी वो 12,000, इसमें आप ऐड कर दें 240 रुपए। 240 मैंने ठीक निकाला है, गलत तो नहीं निकाला, 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, हाँ 120 240, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करता तो 480 हो जाता। तो अब ये आएगा 12,240 रुपए, ये अब टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है 1 साल तक, यानी 1 साल की किस्तों में वो बना देंगे। तो इस तरीके से आपने करना है। अब 1 साल की किस्तें करनी है तो उसको आप 12 पे तकसीम कर दें। इसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अकमुलेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड्स। अब वो कहते हैं कि पिछला जो इंटरेस्ट होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, अब यहां पर देखें, यहां पर ये है अमाउंट, फार्मूला ये है, ठीक है। अब इसमें टोटल अमाउंट उसने पहले लिख दिया, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इन टू ब्रैकेट में है 1 प्लस आर बटे में 100, और उसके ऊपर है एन, एन से मुराद है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। आर से मुराद रेट है, अब बटे में 100 वो रेट की परसेंटेज की वजह से, तो 1 प्लस आर बटे में 100 उसकी पावर एन है। अब इसके कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे, ठीक है, उसको हम सी आई से ज़ाहिर करते हैं, तो आपने क्या करना है, जो उसकी टोटल प्राइस आएगी उसमें से आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देनी है कि आप इसके अलावा इतना आप पे करेंगे। अब इसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब देखें उलट हो गया, उधर हम इंटरेस्ट पहले निकालते थे, ओरिजिनल अमाउंट या टोटल अमाउंट बाद में निकालते थे। इसमें क्या होगा, टोटल अमाउंट पहले निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट इसका बाद में निकलेगा, उसमें माइनस करेंगे। यहां पर हम उधर क्या करते थे, प्लस करते थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर से मुराद है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन से मुराद है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, यानी उसमें ईयरली भी होता है और शशमाई जिसको हम हाफ ईयरली भी कह सकते हैं,
ठीक है, क्वार्टरली भी कह सकते हैं अगर वो 3 माह का। अब यहां पर ये देखें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको आप समझ लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स पे आएंगे। तो आप लोग आज इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि खुद हल करेंगे मेरे साथ। एनुअल कंपाउंडिंग क्या है जी? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड वंस एवरी ईयर, यानी हर साल एक बार जो है ना इंटरेस्ट जो है ना वो कैलकुलेट होता है। तो रेट पर पीरियड क्या होगा? आर होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो टी है। ठीक है, अब यहां पर है सेमी एनुअल या हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में क्या होगा? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ट्वाइस एवरी ईयर, यानी हर साल। तो रेट पर पीरियड क्या होगा? आर बटे में 2, और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब 2 बार उसकी कैलकुलेशन होगी। तो यहां पर देखें, यहां पर उसने 2t लिखा है, टी से मुराद टाइम है, वो जितना भी होगा बहरल। तो ये आर बटे में 200। अब आप कहेंगे आर बटे में 200 कैसे आया? क्योंकि रेट पर पीरियड कितना निकल रहा है? आर बटे में 2 है, उधर जस्ट आर था, तो उसका फार्मूला ए इज इक्वल टू, उसने पहले भी लिखा हुआ है, उसने लिखा था पी, आज ये डिवाइस थोड़ी तंग कर रही है मुझे, 1 प्लस आर बटे में 100, और इसकी पावर n थी। अब क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स t है तो यहां पर t लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें हमारे पास, जी एग्जांपल भी कराता हूं, r बटे में 2 और ये 2t हो जाएगा। अब आपने इसमें याद रखना, अगर हाफ होगा ना रेट पीरियड, तो उसका टाइम डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम हो जाएगा। अगर r के बटे में 1 है तो उसका टाइम 1 टाइम होगा। अब यहां पर देखें क्वार्टरली करते हैं तो r बटे में 4, रेट पर पीरियड जो है, रेट पर पीरियड r बटे में 4 है, तो नंबर ऑफ पीरियड 4 टाइम, इसका मतलब है साल में 4 बार उसको इंटरेस्ट को जो है ना कैलकुलेट किया जाएगा। तो r बटे में 400 और इधर क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, अब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएंगी। तो पहली एग्जांपल है कमीशन के बारे में, दूसरी भी कमीशन पे है, तीसरी भी कमीशन पे है। अब देखें पहली एग्जांपल देखें, एन एजेंट रिसीव्स अ 5% कमीशन on a property sold for $1 lakh. Calculate the commission earned by the agent. आपने सिंपल इसको छोड़ दें, फार्मूले को सिंपल क्या करना है? 1 लाख का 5% निकाल लें। ठीक है ना, 5 बटे में 100 कर लें, क्योंकि जब हम उधर हल कर रहे होते हैं तो उसमें हम फार्मूला लिखने की जरूरत हमें नहीं होती, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। तो 1 लाख यहां पे लिख दें, $1 लाख। तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 को 1000 से ज़रब दे दें तो क्या आएगा? 5000 उसका कमीशन है। ठीक है, तो 1 लाख की प्रॉपर्टी वो अगर वो क्या करता है, फरोख्त करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको 5% मिलता है, तो इसका मतलब 5000 उसको इंटरेस्ट, वो सॉरी इंटरेस्ट कह रहा हूं, कमीशन मिलेगा। यहां पर देखें, अ सेल्स पर्सन अर्न्स अ बेसिक सैलरी, अब इसकी बेसिक सैलरी है $1000, ठीक है, प्लस अ 4% कमीशन। तो $1000 पे उसको ये बेसिक होगी, 4% कमीशन होगा ऑन टोटल सेल, जितनी भी वो सेल करेगा। इफ द सेल्स पर्सन सेल्स गुड्स वर्थ, यानी वो उसने चीजें फरोख्त की हैं, उसकी कीमत है $25000। फाइंड द टोटल अर्निंग। अब आपने क्या करना है, इसका 25000 का 4% निकालेंगे। 25000 का देखिए उसने 4% निकाला है, तो 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल कर दें और 250 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 1000। अब देखें $1000 उसकी बेसिक सैलरी थी, अब $1000 उसको क्या मिला है? कमीशन मिला है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी $2000 उसकी टोटल अर्निंग हो जाएगी उस माह की। आगे ये आपने एग्जांपल नंबर 3 और 4 खुद करनी है। ठीक है, इसको पढ़ भी लेना है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा वो है, ये मैं आपको करा देता हूं। अ सेल्स पर्सन रिसीव्स अ बेसिक सैलरी ऑफ $800 प्लस अ 5% कमीशन ऑन सेल्स। अब वो कब वो करेगा, कमीशन लेगा? अब ये कंडीशन है कि 5000 जब उसकी अर्निंग एक्सीड करेगी, यानी 5000 से ज्यादा अर्निंग से मुराद ये है कि उसकी जो सेल है वो बढ़ेगी 5000 से ज्यादा। तो अब जैसे पीछे था उसने 25000 की सेल की थी, पिछली एग्जांपल में हमने पढ़ा, तो 25000 में से हम 5000 माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 20000। अब जो 20000 बचेगा उसके ऊपर क्या बनेगा? 5% कमीशन। अब वो कहता है इफ द टोटल सेल्स आर $12000 फाइंड द टोटल अर्निंग। अब आपने क्या करना है, 12000 में से 5000 को माइनस कर देना है।
बाकी बचेगा 7,000। अब 7,000 का आपने निकालना है 5%, तो ये बना $350। तो 800 में 350 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 1150। तो देखिए अब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, पहले सिंपल है, फिर उससे थोड़ा आगे मजीद जो है ना वो क्वेश्चन है, उस पर उन्होंने कंडीशन लगाई थी। अब इसमें कंडीशन ये थी कि इस लिमिट से अगर आपकी सेल बढ़ेगी फिर हम आपको जो है ना इतना कमीशन देंगे। जी नेक्स्ट हम आते हैं टैक्स एंड जीएसटी पे। जी एन आइटम कॉस्ट $450 इफ जीएसटी ऑफ 18% इज अप्लाइड। इसके ऊपर 18% जीएसटी अप्लाई किया जाता है। व्हाट इज दैट फाइनल प्राइस। अब आपने क्या करना था, उसने टिप जो दी थी 118% ऑफ $450 निकाल, बजाय इसके कि पहले इसका 18% निकालें 81 निकालें। तो अब इसको मैं दोनों को इकट्ठा करता हूं, इन्हीं दोनों स्टेप्स को। तो आपने क्या निकालना है 118% यानी 118% ऑफ $450। अब मेरे पास क्या आएगा 118 बटे में 100 ज़रब 450। जी इसको हल करें, कैलकुलेटर है किसी के पास? ये सिफर से तो सिफर कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जो है ना, चलें ये 5 पे मैं तकसीम करता हूं, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 9। जी जी ओनली 18 है, 18% है ना, तो 118% ऑफ 450 निकालेंगे तो आपको टोटल जो है ना फाइनल प्राइस निकल आएगी। यानी यहां पर तो 18% है ना, 18% ये 81 उसका निकला टैक्स। फिर हम क्या करेंगे 450 में उसको ऐड कर देंगे। अब मैं ये करना चाहता हूं कि मैं एक ही स्टेप में करूं ताकि मेरा टाइम बचे। तो अब इसको आप इसको हल करें। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 118 से सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 59 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। 81 किधर आएगा 1 8 जो है हमारे पास क्या आएगा बाकी बचेगा, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 45। 45 में 8 ऐड कर दें तो 53 आएगा। तो ये देखें 531 जो है ना डॉलर, ये उसकी फाइनल प्राइस आ गई है। जी अब देखें यहां पर मैंने एक स्टेप में कर दिया है, क्लियर हुआ है। इसके बाद है जी, अब यहां पर उसने हमें जो है ना क्वेश्चन घुमा के दिया। वो कहता है द टोटल प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स इज 1100 यानी $1100। फाइंड इट्स प्राइस बिफोर टैक्स, यानी इसकी आपने ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। ओरिजिनल मतलब जो उसकी पहले प्राइस थी। अब देखें सेल्स टैक्स कितना है 110%, आपने इसको 110% पे डिवाइड करना है। अब इसकी जो कीमत है वो है 1100। अब 1100 को आपने तकसीम कर देना है 110% पे। अब परसेंट का मतलब है बटे में 100। अब बटे में 100 को तो बटे का बटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैंने 100 इधर लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये सिफर से सिफर कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, इधर भी 11 एकम 11, क्या आएगा 100। 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा 1000। तो इसकी पहले वाली जो प्राइस थी वो 1000 रुपए थी, यानी जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। तो अब आपने क्या करना है, इसको उलट मतलब प्रोसेस करना है इसका, उस प्राइस को आपने डिवाइड कर देना है उसकी 110% पे। अब देखें वहां पर मैंने क्या किया था, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसका मैंने 118% निकाला था। इधर मैंने क्या किया है, जो उसकी टोटल प्राइस दी गई है उसको मैंने जो परसेंटेज उसने गिवन मतलब दी है 10%, उसको 110% पे डिवाइड कर दिया। बस ये आपने याद रखना। अगर आपको ओरिजिनल प्राइस गिवन है और उसने कहा कि इसका टैक्स इतना है, इसकी टोटल प्राइस निकालना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 100 में उस परसेंटेज को ऐड करके, सिंपल सिंपल। और अगर उसने आपको क्या किया है टोटल प्राइस बता दी है, उसने कहा ओरिजिनल प्राइस निकालना है, फिर आपने क्या करना है उसकी परसेंटेज को 100 में ऐड करके उस कीमत पे डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डाइनिंग टेबल इज लिस्टेड फॉर $600। सेल्स टैक्स ऑफ 8% इज एडेड टू द प्राइस, कैलकुलेट द टोटल बिल। अब आपने क्या करना है,
8% है, 108%। क्या करेंगे? 108%। परसेंट का मतलब है बटे में 100। ये आज मुझे इसने ना काफी तंग किया हुआ है, पता नहीं क्या मसला है इस पेन में। 108 बटे में क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 600। तो 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल कर दें, बाकी बचेगा 6। 6 को 108 से जरब दे दें, देखें 6 को 100 से जरब देंगे 600 आएगा, 8 से करेंगे 48 आएगा, तो 648। देखें, अब देखें मैंने 2 लाइनों में इसको 2 स्टेप में कर दिया, बजाय इसके कि आप पहले टेक्स्ट निकालें फिर उसको ऐड करें। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। इसके बाद हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000, यानी ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 5000। 6% इसका रेट आर है, पर अनम, यानी पर अनम का मतलब है सालाना है। फॉर 3 ईयर टाइम है इसका 3। तो पी की जगह पे आ गया 5000, आर की जगह पे आ गया 6 और टी की जगह पे आ गया 3। इस बटे में 100, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 900 आएगा। ये सिंपल है। नेक्स्ट देखें, ये जो एग्जांपल नंबर 10 है, ये इसने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी है, इसको समझ लेंगे। कहते हैं अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू $3600 इन 4 years at a simple interest rate of 5% पर annum, find the principal amount। अब उसने कहा इसकी प्रिंसिपल अमाउंट निकालें। अब देखिए, ये सिंपल फार्मूला है। असल में ना हमारे पास जो फार्मूला था टोटल अमाउंट का वो ये था, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यही था ना हमारे पास। अब इसको लिखें P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T बटे में 100। अब यहां से P उसने कॉमन लिया है। क्या लिया है? P कॉमन। ये मैं सारी चीज आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि इसने कैसे किया। 1 इधर बचेगा 1, यहां से P बाहर चला गया तो बाकी बचेगा R मल्टीप्लाई बाय T, यानी RT बटे में 100। बटे में क्या आएगा? यहां पे 100। ठीक हो गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वही टोटल अमाउंट उसकी 3600, यानी इंटरेस्ट मिला के $3600 है, और प्रिंसिपल अमाउंट इसका हमने निकालना है, ठीक है। 1 प्लस आर, रेट उसने कितना हमें दिया है? 5%, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें बटे में 4, और सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 बटे में 100, ठीक है। अब आगे आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.20 आया। अब 1 प्लस 2.0 आया। अब P और 1.20 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। P इधर अपनी जगह पे रहेगा और 1.20 इधर आके 3600 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा? 3000। अब इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 3000 थी, यानी 3000 उसकी असल कीमत थी। तो 4 साल के लिए उसको 3600 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 3600, यानी 600 का इजाफा हुआ है। यानी इसका जो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो इंटरेस्ट निकला है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट थी ना, तो इसका अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो वो फिर आप कैसे निकालेंगे? तो फिर आपने 3600 में से 3000 को माइनस कर देना, तो ये आपका 600 जो है वो कंपाउंड सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब यहां पर देखें, इसने क्वेश्चन को घुमाया है 6 मंथ्स के लिए। अब यहां पर कुछ लोग गलती करेंगे, वो टी की जगह पे 6 लिख देंगे। नहीं, ईयरली होता है, पर अनम का हिसाब वो कह रहा है, तो 6 को आपने 12 पे पहले डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसका ईयर बना लेना है 0.5 ईयर। टी की जगह पे आपने 0.5 लिखना है और आगे उसको हल करना है, आगे इसको मजीद खुद कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो कहता है एट व्हाट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट विल 2000 अर्न $400 इन 4 ईयर। अब वो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो $400 होगा जब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट 2000 होगी 4 साल में, तो उसका रेट क्या होगा? हमने रेट निकालना है, तो आर निकालने, आर को वैसे रहने दें, बटे में 100 वैसे है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये जो है ना, यहाँ यहीं पे इनकी जीरो कैंसिल कर दें, दो सिफर से दो सिफर कैंसिल, 20 को 4 से जब दें 80 आएगा, 80 आर बट इज इक्वल टू 400, 400 बटे में 80 आएगा तो क्या आएगा 5%। तो रेट के साथ क्योंकि परसेंटेज होता है तो हम इसके साथ परसेंटेज लिखेंगे। यहां तक समझ आ गई सबको? सिंपल इंटरेस्ट। चले शुक्र है जाग रहे हैं, दो लोग जाग रहे हैं, बाकियों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 13 है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब ये 13 से 16 है, आगे फिर मिक्स होंगी, वो आपने खुद करनी है, आगे फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस पे। अब यहां पर देखें, उसने कहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन 2000, यानी अब इसकी प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, अब यहां आपने क्या करना है, यहां पे पी की जगह पे 2000 लिखा, अब फार्मूला वही है 1 प्लस आर उसकी पावर एन, आर बटे में 100 उसकी पावर एन है, तो आर रेट क्या है 10 बटे में 100, उसकी ताकत 2 है, 1.1 इसकी पावर 2। अच्छा, अगर यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं, वहां पर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो 2000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 1.1 की पावर 2 आ रहा है, इसको 1.1 को 2 बार लिख दें। क्या करना है, 1.1 को 2 बार लिख दें, तो अगर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 का बटा 10, और इधर भी 11 का बटा क्या आएगा 10, ये 100 बन जाएगा ना, ये दो सिफर से दो सिफर कैंसिल कर दें, यहां आएगा 20, 11 को 11 तरफ दें क्या आता है 121, क्या आता है 121, तो 20 को आपने 121 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना। अब देखें 121 ज़रब सिफर, 121 ज़रब सिर्फ सिफर क्या आएगा सिफर, पता नहीं आज इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है या क्या इशू है, मैं लिखता कुछ हूं लिखा कुछ जाता है। अब मैं कहा कर्सर कहां पे ले जाता हूं, ये मुझे कहां पर ले जाता है। ठीक है, तो अब 21 121 ज़रब सिफर सिफर आएगा, 121 को 2 से ज़रब देंगे क्या आएगा 242, तो ये 2420 आ गया, ये अब इसकी टोटल अमाउंट है। हमने क्या निकालना है, देखिए रेट का मतलब 10% है, ये है कि उन्होंने कहा कि हम आपसे ना 10% मार्कअप लेंगे, मार्कअप से मुराद वही कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हम 10% पे लेंगे, यानी सालाना 10% पे लेंगे, 10 बटे में 100 आएगा। अब ये ए निकल आया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ए माइनस पी, यानी जो 2420 निकला है, इसमें से आपने पी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 2000 वो माइनस करनी है, तो आएगा 420। तो इसका मतलब है उसका जो 4 साल का सूद बनेगा दूसरे लफ्जों में, क्योंकि इंटरेस्ट सूद ही होता है, तो वो 420 रुपए। अब यहां पर वो कहता है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट 4000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 बार, साल में कितनी बार 2 बार। अब आप इसको देख लें, इसका परसेंटेज बन रहा है 8% सालाना, अब इस 8 को आपने 2 पे डिवाइड करना, क्या आएगा 4%, कितना आएगा 4%। ठीक है, अब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक साल में 2 बार होंगी तो क्या आएगा 2, एन की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, हालांकि एक साल है लेकिन हम उसमें एन की जगह पे क्या लिखेंगे 2, क्यों, इसकी वजह यह है कि वो साल में 2 बार कर रहे हैं। अब फार्मूला सेम वही है, प्रिंसिपल अमाउंट 4000 है, 1 प्लस रेट कितना हमने बनाया 4%, तो 4 बटे में 100, इसकी पावर क्या आएगी 2 आएगी, क्यों, क्योंकि साल में 2 बार कर रहा है, तो क्या आएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4326.4 सिफर, ये इसकी टोटल अमाउंट होगी। उसने पहले ऊपर बोल दिया फाइंड द कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, तो अब आपने इस तरीके से करना है, जब वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली कह रहा है या 2 टाइम बोलता तो फिर आप उसको 2 पे, जो भी परसेंटेज होगी उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। अगर फर्ज कर लें सहमाई कर रहा है तो फिर 4 बार होगी, तो आपने क्या करना है उसको 4 पे तकसीम कर देना है,
जैसे 8% है, इसको हम 4 पे तकसीम करेंगे 2 आएगा, इसको फिर 4 से दरब देंगे तो 4 आएगा, n की जगह पे यहां पर 4 आ जाएगा। यहां पर देखें उसने कहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 5% पर अनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली कंपाउंड है, तो इसका मतलब है एन की जगह पे हम लिखेंगे 2 क्योंकि उसने 2 साल के लिए बोला है, तो यहां पर 2 लिखेंगे। रेट है 5%, 5 बटे में 100 आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 10,000 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 10,000। आगे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अब इसका क्योंकि उसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1025। इसमें आपने ख्याल करना है, कभी कभार वो पूछेगा टोटल अमाउंट, कभी कभार पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें आपने भूलना नहीं है। यहां पर देखें एक एग्जांपल बहुत ही मजे की दी है उसने, इसमें दोनों टॉपिक हमारे कवर हो रहे हैं। वो कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। अब इसमें उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट भी निकालें और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का तो सीधा सीधा फार्मूला, इसको हम हल करेंगे तो क्या आ गया जवाब 200, ठीक हो गया। अब उसका फार्मूला क्या है, अब पहले हम निकालते हैं टोटल अमाउंट। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, बड़ा तंग कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1000 और इधर आएगा 1 प्लस रेट कितना है 10%, 10 बटे में 100 और ताकत कितनी आएगी इसकी 2, क्योंकि 2 साल के लिए। अब क्या करेंगे 1000 वैसे लिखना है, 10 बटे में 100 इसको सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कैंसल और ये आएगा 0.01 सॉरी 0.1, तो ये 1.1 का स्क्वायर आएगा, यानी वही हमारे पास 1.12 टाइम आ रहा है, तो ये 121 बन जाएगा। तो अब 1000 से जरब दे दें तो क्या बन जाएगा 1210। अब ये इसकी है टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 1000। अब आप क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से इसको माइनस कर दें, 1210 में से 1000 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 210। कितना बन जाएगा, यहां 1000 आएगा 210। अब देखें यहां पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा था 200 और कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 210। उसने डिफरेंस पूछा है इसका, तो 210 में से 200 माइनस कर दें तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 10 का। अब देखें 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है जस्ट वो एक ही साल के लिए, यानी साल का हर साल का अलग अलग होता है, उसमें पिछले साल का सूद या इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। देखिए इसीलिए 10 का फर्क है, हालांकि डाटा सेम था, हमारे पास डाटा सेम था, हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका डिफरेंस निकला। मिक्स्ड इसके प्रॉब्लम है, इसमें सेल्स टैक्स भी है, कमीशन भी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इसको आपने खुद करना, क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी टॉपिक वाइज करवा चुका हूं। अब आप लोगों की बारी है, मुझे ये क्वेश्चन करा दें, कमीशन वाला क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूं कौन सा आपने करना है जी। ये एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपनी पे 2% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 10,000 and 5% commission on sales above 10,000. What is the total commission on sales of 18,000? अब ये थोड़ा सा इसमें खिचड़ी बनेगी आप लोगों के लिए, लेकिन जिसको समझ आ गई क्वेश्चन वो कर लेगा। इसका हल भी ग्रुप में मेरे साथ शेयर करें, मैं चेक करूं कैसे आपने किया इसको, इसमें दिमाग लड़ाएं। जी कर रहे हैं सब, इसका हल ग्रुप में सेंड करें, मैं देख रहा हूं ग्रुप को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में इससे मिलता जुलता था क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा हट के था, लेकिन ये थोड़ा मजीद उससे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है आसान।
सही है, आपने नोट्स भी निकाला में, चलें जी, ये अच्छी बात है। अच्छा, 10,000 का 2% निकाला। 2% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 10,000, ठीक है, 10,000 तक उसने सेल की तो वो है। और 5% कमीशन आपने, ये आपने 8,000 लिखा या 80,000? हाँ अच्छा, 8,000 लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है जी, 600 ठीक हो गया आपका, ये सही है। 224 कैंडली आपने टोटल निकाल के बताया ना, 600 टोटल, ठीक है। 600, तो क्योंकि दोनों मिला के टोटल कमीशन उसने पूछा है सेल का, वो 600 है। चलें जी, दो लोगों ने सेंड किया है ग्रुप के अंदर। तो ये 600 कैसे आएगा? पहले आपने 2% निकालना है 10,000 पे। अब जब 10,000 से ज्यादा सेल बढ़ेगी तो फिर आपको कमीशन मिलेगा 5%। फिर आपने 18,000 में से 10,000 को माइनस करना है, बाकी बचेगा 8,000। फिर 8,000 का आपने 5% निकालना, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 600। ये ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप जो है ना, डिस्कशन ग्रुप B2 है, ठीक है ना। सेकंड बैच वालों ने सेंड किया, लेकिन फर्स्ट बैच वालों ने अभी तक कोई क्वेश्चन हल करके सेंड नहीं किया। बहरल, 600, ये आपने 10,000 माइनस 200 कैसे किया? 200 क्यों किया आपने? जी ठीक हो गया। चलें जी, ग्रुप में सेंड कर दिया है, फर्स्ट ग्रुप में भी, तो ये आप बाकी लोग इसमें देख लीजिएगा। नहीं नहीं, डिस्कशन ग्रुप हर बैच का अलग है ना, बैच 1 का अलग है, बैच 2 का अलग है। तो B1 से मुराद बैच 1 है, B2 से मुराद बैच 2 है। चलें जी, ये हो गया था कमीशन। अब टैक्स एंड GST पे आते हैं। मैं आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाएं, टैक्स वाले पोर्शन में से। A restaurant bill includes 10% tax if the tax amount is $15। अब ये थोड़ा उसने घुमाया फिरा है। उसने कहा कि अगर उसकी अमाउंट $15 हो, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फूड बिफोर टैक्स? क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाएं। जी 210 मैंने आप लोगों को ऐड किया था, लिंक भी शेयर किया था, शायद आप ना हुए हो। चले मैं आपको ऐड कर देता हूँ 210 को B2 में। जी, रेस्टोरेंट बिल इंक्लूड्स 10% टैक्स इफ द टैक्स अमाउंट इज $15। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फूड बिफोर टैक्स? जी ये आप सलीम साहब जो हैं, ये आप ग्रुप में शेयर करें, इसका हल जो आपने किया, क्वेश्चन सोल्यूशन इसका सेंड करें, ताकि बाकी लोग भी देख लें। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो भी आपसे देख के इसको मजीद प्रैक्टिस कर लें। जी $150 है, लेकिन उसने पूछा है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फूड बिफोर टैक्स। तो फिर आपने क्या करना है, उस 150 में से 15 को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा $135, ठीक है। तो $135 जो है ये टैक्स से पहले की अमाउंट थी।
ठीक है जी, 038 आपने भी ठीक कोशिश की है, अच्छी काविश है। देखिए हर बंदे का अपना स्टाइल है करने का। ठीक हो गया। तो अब देखिए 10% उसका टैक्स है। इफ द टैक्स अमाउंट इज $15, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फूड बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले उसकी क्या प्राइस थी। तो अब देखिए जब हम निकालते हैं उसका उसको उसकी ओरिजिनल अमाउंट से टैक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सबसे पहले अब हम इसका मतलब यह है कि बिफोर टैक्स का मतलब है ओरिजिनल हमने उसकी अमाउंट निकालनी है। तो ओरिजिनल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि टोटल प्राइस, यानी जो टोटल प्राइस थी या टोटल अमाउंट कह लें, टोटल, उसको बटे में क्या करना है 110%, यही करना था ना। अब यहां पर उसने हमें कहा है कि इफ द टैक्स अमाउंट इज $15, अब यहां पर उसने टैक्स अमाउंट हमें $15 दे दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, टैक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखें ग्रुप्स के अंदर शेयर किए हैं, जैसे यहां पर 012 रजिस्ट्रेशन नंबर है, उन्होंने क्या किया, x मल्टीप्लाई बाय 10 बटे में 100। x से मुराद ये है कि हमारे पास उसकी पहले वाली जो प्राइस थी, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, तो वो हमारे पास उसने इज इक्वल टू 15, क्योंकि टैक्स हमारे पास निकलेगा ना कि ओरिजिनल अमाउंट को जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्राइस से, तो उसका टैक्स निकालेंगे कि इतना उसका टैक्स निकला। तो उसको हल किया तो 150 निकला, यानी x जो है 150, ये उसकी टोटल अमाउंट थी, टोटल अमाउंट यानी टैक्स मिला के। उसमें से फिर हमने क्या करना है, $15 को माइनस करना है। तो 038 ने क्या किया है, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड किया है। 048 ने किया है जी x मल्टीप्लाई बाय 10 बटे में 100 इज इक्वल टू 15। तो यहां से x इज इक्वल टू 150, ये टोटल अमाउंट, हाँ ये 150 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 135। ठीक है। तो यहां पर हमें क्योंकि उसने टोटल अमाउंट दी नहीं है, तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जैसे आप इसको हल करना चाहें। बहरल नेक्स्ट आप चलें जी। और किसी को अगर ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो समझ आ गया। चलें रिपीट करा देते हैं। जब आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी तो अब देखें उसका टैक्स है 10%। इफ द टैक्स अमाउंट इज 15, टैक्स अमाउंट कितनी है 15 है। तो अब आप क्या करेंगे, टैक्स अमाउंट यहां पर लिखेंगे 15। अब 10% क्या है, रेस्टोरेंट बिल इंक्लूड्स 10%, मतलब उसका जो रेस्टोरेंट का बिल है उसके अंदर 10% टैक्स इंक्लूड है। तो रेस्टोरेंट का जो टोटल बिल है उसको आप लेट कर लें x मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10% का मतलब है बटे में 100। ठीक है। तो ये जो दो तीन दोस्तों ने किया, इन्होंने ये मेथड इसको यूज किया। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से आपने टोटल अमाउंट निकालनी है। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, बटे में क्या आएगा 10, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150। अब ये 150 है टोटल अमाउंट, टोटल बिल है। अब उसने हमसे पूछा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फूड बिफोर टैक्स, टैक्स को शामिल करके उनका बिल बन रहा है 150। ठीक है। तो टैक्स के अलावा, क्योंकि टैक्स है $15, तो 150 में से आपने $15 माइनस कर देने, तो ये यूं समझ लें उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। तो ये मेरे पास निकलेगा 135। ठीक है। तो $135 जी। सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाएं, इसमें यहां उसने रेट पूछा है। If 800 earns $160 as simple interest in 4 years, what is the annual rate of interest?
इसको भी हल करें, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। जी सेंड करें, इसका हल बहुत ही आसान है, रेट निकालना है, इसमें आर निकालना है आपने। आप में से कोई बता सकता है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी है? 800 है, यानी 800 या 160? इसमें 160 क्या चीज़ है और 800 क्या चीज़ है? जी इसका हल जो है ना ग्रुप में शेयर करें, जवाद साहब, जवाद खान साहब जो हैं ग्रुप में शेयर करें इसका हल। जी 064 ने शेयर किया, 048 ने किया। सिंपल इंटरेस्ट है 160, ठीक हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट 800, आर वैसे आएगा 4, सिफर से सिफर कैंसिल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जीरो ऊपर नीचे है ना, ये आपस में कैंसिल हो सकते थे, इनको कैंसिल कर दें। 8 को 4 से ज़रब दे दें, 32 आएगा। 160 के साथ 32 जाके डिवाइड हो जाएगा, बाल ओके हो गया। इसको मजीद नहीं किया आपने, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें ना, 048। देखा ना यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 160 है, सॉरी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 160 है, प्रिंसिपल अमाउंट 800 है। रेट हमने निकालना है, रेट बटे में 100 होता है, और टाइम कितना है? 4 ईयर। अब देखें, दो सिफर से दो सिफर कैंसिल होते हैं, इनको कैंसिल कर दें। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 32 हो जाएगा। अगर इसको हल करना मजीद मुश्किल हो जाए तो फिर आप इसको यूं भी कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 160 जर सॉरी जरब नहीं होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि 8 और 4 जरब और इधर आके तकसीम हो जाएंगे। 8 जरब 4, क्योंकि 8 जरब 4 थे उधर, इधर क्या करेंगे? 8 दूनी 16, तो क्या आएगा? 20। 20 बटे में 4, तो 20 बटे में 4 क्या होता है? 5, तो क्या आएगा? 5%। जी नेक्स्ट चलते हैं अब हम। जी 012 ने भी शेयर कर दिया, 048 ने दोबारा जो है इसको शेयर किया है। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैं यहाँ पर, अच्छा ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जस्ट 3 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 16, इसका हल भी सेंड करें। दूसरे ग्रुप में अब जो साथी है ना ढीले हो गए हैं। हाँ ये 229 है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि प्रिंट निकाले हुए हैं। देखें यही होता है ना, देखें जगह छोटी हुई, यहीं पे आप इसको हल करते रहें, जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जी करें, क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑन 2000। अब 2000 इसकी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, ये पी है। रेट इसका आर है 10% पर एनम फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फार्मूला हमारा होता है ए इज इक्वल टू, अब टोटल अमाउंट निकालनी, इसका मतलब हमें ए निकालना है, पी एन टू 1 प्लस आर बटे में 100 इसकी पावर एन, ये फार्मूला होता है। अब इसमें एन की जगह पे क्या पुट करना है, आर की जगह पे क्या पुट करना है, ये आप में से कौन बताएगा? चलें हल करें, आपका सोल्यूशन आएगा तो आप मुझे समझ आ जाएगी कि आपको समझ आए क्वेश्चन के नहीं।
जी नहीं हुआ किसी से? देखें, कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार इसकी कंपाउंडिंग होगी। तो इसका मतलब है रेट जो है 10% को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो क्या आएगा 5%। तो आर की जगह पे आपने 5 पुट करना है और 2 बार है तो टाइम इसका मतलब है 2 आएगा। टी की जगह पे क्या, सॉरी एन की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक हो गया। अब इसको हल करें। आप चले, मैं पढ़ा रहा हूं, जाओ शाबाश, सो जाओ। जी मैं आप लोगों के क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा जी, मीटिंग में मुझे लगता है एंड होगी। हम दूसरा लिंक इसको ज्वाइन करेंगे। जी स्क्रीन का मुझे बता दें। जी स्क्रीन का मुझे बता दें, आवाज़ आ रही है सबको, ये भी बता दें। अच्छा, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे अभी रिप्लाई आएगा। मैंने गौर नहीं किया कि मीटिंग एंड हो चुकी थी। शायद आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना नहीं मिल रहा होगा शायद। चलें इसको करें। क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? जी मेरे पास तो अभी तक नहीं पहुंचा ग्रुप के अंदर। नहीं, वो तो 5% वाला आपने शेयर किया हुआ था ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द टोटल अमाउंट on 2000 at 10% per annum for 1 year compounded semi annually। के साल में 2 बार उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट तो पी 2000 है, आर 10% है, लेकिन आप इसमें आर कितना यूज करेंगे और एन की जगह पे क्या यूज करेंगे, इसको हल करें।
जल्दी करें, मैं आगे भी हमने चलना है। ये मिक्स्ड वाले क्वेश्चन आपने खुद करने हैं जितने भी हैं। आप लोग इधर देख रहे हैं इधर जी मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? जहां पे मैंने ये हाथ का निशान है, यहां पे कुछ नजर आ रहा है? आप लोगों को बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे? अब देखें, 12 अदर्स का मतलब है 1 2 3 4 5 लोग ये हैं, इनके अलावा 12 और है, यानी 17 लोग जो हैं हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि जो वर्बल है, एनालिटिकल है, लॉजिकल है, दिन को काफ़ी टाइम होता है बंदे के पास, तो हर एक के टॉपिक पे वीडियो लेक्चर तैयार करके अच्छी तरह से उसको शेयर किया जाए, बजाय इसके क्योंकि रात में कभी ऐसा होता है नेट का इशू हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी क्या मसाइल है, कभी क्या मसाइल है। तो नोट्स क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आगे वर्बल बहुत इजी है, उसमें इंग्लिश है सारी। लॉजिकल और एनालिटिकल जिसको वो उसका पैटर्न समझ आ गया ना क्वेश्चन का, उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको टिक्स बताऊंगा। वैसे भी मेरे ना एनालिटिकल और लॉजिकल के ऊपर ना इसके ऊपर वीडियो लेक्चर मौजूद हैं, जो पिछले साल मैंने तैयारी करी थी। अगर आप उनको जाके देखें ना, लीनियर यानी जो अरेंजमेंट्स होती हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, उनको आपने क्या करना है, लाजमी देखना है उन क्वेश्चंस को। और इसके अलावा जो है ना बाकी भी क्वेश्चन है उसमें, वो आप उसके वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल मैं फिर वर्बल का पहला लेक्चर, लॉजिकल का और एनालिटिकल का ये पहला पहला लेक्चर जो है इंशाल्लाह तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो जो तैयार होता जाएगा वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो उनके नोट्स को पहले आप बेशक पढ़ लें। वैसे तरीकाकार यही होता है, उन नोट्स को पहले पढ़ लें, फिर उस वीडियो को देख लें। उससे ये होगा आपकी रिवीजन हो जाएगी। या पहले वीडियो को देख लें फिर नोट्स को देख लें, उस तरह भी रिवीजन हो जाएगी। तो जैसे आपको मुनासिब लगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 वही है कि 2000 रियाल जो है, सॉरी रियाल कह रहा हूँ, डॉलर जो है वो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और 10% जो है आ, मुझे समझ नहीं है आपने क्या पूछा है। प्रीवियस क्लासेस की डेली बेस टेस्ट देखें, जो 3 मैंने लेक्चर आपको एक साथ दिए थे मोमिनीन ड्यूटीज बुक के, उसके मैंने अभी टेस्ट तैयार करने हैं। वो टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज जो भी मैंने लेक्चर दिए थे अलग अलग, टेस्ट नंबर 7 8 9 अलग अलग होंगे। अब इसमें है कि इसमें आपने आर को 10% को 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि सेमी कंपाउंडिंग है, तो आपने 10 को 2 पे डिवाइड करना है। तो यहां पर आएगा पी आएगा 2000, 1 प्लस आर की जगह पे आएगा 5, क्योंकि 5% है तो 5/100। और इधर मेरे पास क्या आएगा, पावर 2 आएगी, क्योंकि 2 बार होगी साल के अंदर। तो इसको आप हल करें, 2000 और 1 प्लस 5/100 कितना होता है, 1.20, सॉरी 1/20 आएगा। ठीक है, यानी 1/20। इसकी ताकत क्या आ जाएगी, 2000। अगर इसका एलसीएम लें तो बटे में क्या आएगा, 20 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 21 आएगा। 21 की बटे में 2, 20, इसकी ताकत 2 है, यानी 2 बार आएगा। 2000 ज़रब 21/20 ज़रब 21/20। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, और 1 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 10। बटे में क्या बच रहा है यहाँ पे, 2। 21 को 21 से ज़रब दें, कितना आता है, 441। 400 नहीं, 441 में ज़्यादा बोल गया हूँ। 21 को 21 से ज़रब दें, 1 2 2 4, हाँ 2, हाँ 441, ठीक है। 441 ये आएगा। 10 से ज़रब दें तो क्या आएगा, 4410। बटे में क्या करेंगे, 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 2205। तो उसने टोटल अमाउंट बोला था, तो क्या आएगा, ये आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से हल करना है।
जी नेक्स्ट है, ये मिक्स क्वेश्चन है, ये आपने खुद करने हैं एमसीक्यूज वगैरह। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये परचेज एंड जीएसटी है इसके ऊपर, ये भी आपने खुद करना है। ये कंपेयरिंग इंटरेस्ट स्कीम्स हैं, ये सेम वही चीज़ें हैं। आप नेक्स्ट चलें, जो होमवर्क है उसमें से मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे जस्ट एक क्वेश्चन कर के दिखा दें, फिर आप लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करके दिखाएं। चलें, वो मैं 21 पेज पे डिस्काउंट का आपने बोला हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको पढ़ लें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000, ये इसको लिख लें आप सारे पेज पे। प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, और उसका रेट आर जो है वो 5% है फॉर 2 ईयर्स, यानी उसका टाइम टी लिख लें, वो टी या एन की वैल्यू जो है वो 2 ईयर्स है। तो इनके दरमियान डिफरेंस निकालें। पेज नंबर 21 पे मैं डिस्काउंट वाला देखता हूं कौन सा है। पेज नंबर 21, ये 20 है, 21। अच्छा, ये वाला। चलें, वो क्वेश्चन करें, ग्रुप में शेयर करें, फिर मैं ये आपको करा देता हूं, पहले वो कर लें। जी कर लिया आप लोगों ने, इसका क्या निकला है डिफरेंस? ये पेज नंबर 21 पे बाद में आता हूँ, पहले ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को नजर ना आ रहा हो। ये है क्वेश्चन नंबर 24, ये मुझे करके दिखाएं। जी नहीं हुआ क्वेश्चन? देखें, पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट वाला फार्मूला लगाएं। टोटल अमाउंट में से 2000 निकाल लें, उसका इंटरेस्ट निकल आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि ज़्यादा होता है और सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और ये भी आपने याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ये भी आपने याद करना है।
नहीं हो रहा क्वेश्चन क्या, या कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोग? नहीं, 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 करना है। ये देखें सारे निकाले ना, सिंपल भी निकालना है, कंपाउंड भी निकालना है, फिर कंपाउंड में से सिंपल को माइनस करना है। हाँ, इसको मुकम्मल करें ना, 048 आपने सेंड किया है, इसको मुकम्मल करें। आगे 5 बटे में 100 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 120 आएगा, 1 बटे में 20 आएगा। इसको फिर एलसीएम लें तो ऊपर 21 आएगा, बटे में 20 आएगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया, 21 बटे में 20 मल्टीप्लाई बाय 21 बटे में 20। इसको सिंप्लीफाई करें 2000 के साथ और इसको साथ मल्टीप्लाई करें सारा कुछ, तो जो भी रिजल्ट आएगा ये होगा टोटल अमाउंट। फिर जो भी अमाउंट आती है उसमें से 2000 माइनस कर दें, वो आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चलें जी, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना वो पेज नंबर 21 पे एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देता हूँ डिस्काउंट वाला। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि एक जैकेट है, उसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो $200 है। उसके ऊपर उन्होंने सीजनल डिस्काउंट ऑफर दिया 20%। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 में से आपने 20 को माइनस कर देना है, तो 80। तो अब 200 का 80 निकालें, 200 का 80% निकालेंगे तो इसको आप सिंपल करें। तो ये मेरे पास आएगा 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे तो 160, सीधा सीधा क्या आ गया 160। अब ये 160 डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट के बाद की प्राइस है। अब वो कहता है कि जो आफ्टर द डिस्काउंट 8% सेल्स टैक्स इज एडेड, व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो इसका आसान तरीका बजाय इसके कि आप टैक्स की अमाउंट निकालें तो 108% से 160 को मल्टीप्लाई कर दें। तो 160 मल्टीप्लाई बाय कर दें 108% से, 108 बटे में 100। ये सिफर से सिफर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 2 5 10, 2 8 16। ये तकरीबन डेसिमल में इसका आंसर आएगा। तो देखें सेल्स टैक्स का 12.80 आया, तो इसको ये 172.8 सिफर आ रहा है। तो 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे तो क्या आएगा 172.8 सिफर। तो इसको करने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि कैसे करना है। कि पहले आपने क्या करना है, उसका डिस्काउंट निकाल लेना है। जब डिस्काउंट निकाल लें तो फिर आपने क्या करना है, जो भी कीमत है उसका 108% सेल्स टैक्स निकाल लें डायरेक्ट, बजाय इसके कि अलग टैक्स निकालें फिर उसको उसकी अमाउंट में ऐड कर दें, ठीक है। चलें ठीक है, यहीं तक हमारा लेक्चर था। आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। बस आगे इसके जो हमारे पास हैं होमवर्क है, इसको आपने करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जो भी चीज़ आपको समझना है तो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मैं वर्बल, लॉजिकल और एनालिटिकल इन सब के पहला पहला लेक्चर जो है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा शेयर करूँगा। उनको आपने अच्छी तरह से देखना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 7 दिन के अंदर अंदर हमारा जो है ना ये डाटा जो है ना वो कवर हो जाएगा। आज 5 तारीख थी, कल 6 है, तो तकरीबन 12-13 अगस्त तक हमारा ये डाटा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम रिवीजन पे आएंगे और उसके बाद टेस्टिंग पे आएंगे। हाँ, बल्कि एक हमारा हज पॉलिसी भी रह गई है टॉपिक, वो भी इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।